सो हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक मेरे पास क्वेश्चन आया था। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था सेविंग्स का, तो उस पे कमेंट आया था। अंकुश यादव जी हैं, उनका क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो 10,000 करोड़ है, हाउस होल्ड की सेविंग 1200 करोड़ है, फर्म्स की प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वो 1200 करोड़ है। ठीक है, लेकिन अगले साल जो हाउस होल्ड ने उन्होंने ज्यादा सेविंग्स करनी शुरू कर दी, फिर भी 1200 से 1800 कर दिया सेविंग्स। यानी कि हाउस होल्ड की जो पहले की सेविंग्स थी वो 1200 करोड़ थी और अभी बढ़ा के वो 1800 हो गई है। लेकिन जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो पहले भी 1200 था और अभी भी 1200 ही है। तो इसमें क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि क्या प्लान सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या एक्चुअल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है नेशनल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सिचुएशन को किस पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये पूरा एक केस इन्होंने दिया है और 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इसमें गिवन क्या था। नेशनल इनिशियल नेशनल इनकम 10,000 करोड़, प्लांट सेविंग्स 1200 करोड़, प्लांट इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़। प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट, इसको इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी चेंजेस क्या आए, जो प्लांट सेविंग थी वो बढ़ के 1200 से कितनी हो गई, 1800 करोड़। चेंजेस कितने का आया, 600 करोड़ का चेंजेस आया। लेकिन इसके चेंज होने के बाद भी जो प्लांट इन्वेस्टमेंट था जो 1200 करोड़ का था वो अभी भी एज इट इज 1200 करोड़ ही बना हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि क्या प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट बराबर हैं, या मतलब क्या फर्क आया, क्या चेंजेस आया, इनका पहला क्वेश्चन यही था कि क्या प्लांट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। नहीं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आप देखिए प्लांट सेविंग 1800 थी, मतलब 1800 हो गई और प्लांट इन्वेस्टमेंट 1200, टोटल फर्क डिफरेंस कितने का आया, 600 करोड़ का। जो साफ साफ दिख रहा है कि पहले 1200 था, बाद में 1800 हो गया, तो चेंजेस कितने के आ गए, 600 करोड़ के। तो ये इनका पहला क्वेश्चन था। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि क्या एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बराबर हैं या होंगे या नहीं है, ये इनका सवाल था। तो देखिए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है और एक्चुअल जो सेविंग्स होती है वो बराबर ही होती है, हमेशा बराबर होती है। एज इनकम एडजस्ट डाउनवर्ड एक्चुअल सेविंग विल फॉल एंड इवेंचुअली बिकम इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जो भी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक्चुअल सेविंग्स होती है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है वो बराबर ही हो जाती है ना। ये दोनों कभी भी अलग अलग या चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमको देखना है कि इनके जो और 3 क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी हम आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, उसमें यह पूछा गया था कि इसका नेशनल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो ये था कि क्या प्लांट और इन्वेस्टमेंट और प्लांट सेविंग इक्वल है, नहीं, दोनों में 600 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलवेज एक्चुअल सेविंग्स इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेविंग्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था कि नेशनल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्हेन हाउस होल्ड ट्राई टू सेव मोर विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कंजप्शन फॉल्स। अगर हाउस होल्ड जो होता है वो सेव करने का ज्यादा ट्राई करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंक्रीमेंट ना करके अगर वो सेव करने का ज्यादा ट्राई करता है, जैसे लिखा है ना सेव मोर विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो कंजप्शन क्या होता है, फॉल हो जाता है। आप देखिए जब आप टेबल भी देख रहे होंगे, अगर सेविंग्स ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं कंजप्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, लोअर कंजप्शन मतलब कि लोअर एग्रीगेट डिमांड। लोअर कंजप्शन को मतलब अगर कंजप्शन कम हो रहा है इट मींस डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, और प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंजप्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डाउन, यानी कि कम हो जाता है। और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट आता है, यानी कि वो भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये कि नेशनल इनकम विल डिक्रीज अंटिल एक्चुअल सेविंग्स बिकम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम तब तक डिक्रीज रहेगी जब तक एक्चुअल सेविंग्स जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब सेविंग्स ज्यादा होंगी तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों भी घटेगा।
लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सा पैराडॉक्स फिट बैठ रहा है इस सिचुएशन पे, है ना, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में चेंज आया है लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी वही है, तो इसमें कौन सा पैराडॉक्स फिट बैठता है? तो ओवरऑल सिचुएशन में जो पैराडॉक्स फिट बैठ रहा है वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारी इकोनॉमी में, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोग सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सेविंग्स करनी चाहिए फ्यूचर अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, या अपने भविष्य में कोई भी मतलब परेशानी आ जाए तो उसके लिए करनी चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी में हर कोई एक साथ बहुत ज्यादा बचत करने लगेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए ये बहुत नुकसानदायक है, इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। रीजन बीइंग, जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में जो रोटेशन होती है मनी की वो नहीं होगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक तरीके से स्थिर होती चली जाएगी। कैसे? जैसे जब कंजप्शन ही कम कर दिया, अगर कंजप्शन कम कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई, डिमांड ही नहीं हो रही, जब डिमांड नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ना तो इनकम बढ़ रही है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तभी इनकम मिलेगी। तो इसीलिए इस सिचुएशन पर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हो रहा है, लागू हो रहा है। इसमें देखिए, व्हेन एवरीवन ट्राइज टू सेव मोर टोटल इनकम फॉल, जब हर कोई बचत ही करने लगेगा तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। एंड सोसाइटी में नॉट बी एबल टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल सेविंग्स डिस्पाइट द इंटेंशन टू डू सो। सोसाइटी भी जो है वो एक तरीके से, अगर हर कोई सेविंग्स ही करने लग जा रहा है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सोच रहा है कि हम पैसा सेव कर लें, तो खर्च ही जब नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा और मंदी का दौर एक तरीके से शुरू हो जाता है और सर्कुलेशन ऑफ मनी वो डाउन पड़ जाएगा, या हाँ कह सकते हैं बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने दिया। बाकी इसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।